धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के साथ शोले के बाद क्यों नहीं की और काम। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा जगत के दो महारथी, दो लेजेंडरी एक्टर आमने सामने पहली बार आए थे दोस्ती फिल्म में, जो 1974 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक स्पेशल अपीयरेंस निभाया था और उसके बाद 1975 में शोले और चुपके चुपके ये दो फिल्में दोनों एक साथ की। मगर इसके बाद क्या हुआ, दोनों में ऐसी अनबन कि सिर्फ एक फिल्म राम बलराम के सिवा दोनों को एक साथ नहीं देखा गया। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, अपने पैर जमाने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी और अमिताभ बच्चन को चाहिए था एक बड़ा ब्रेक, एक बड़ी फिल्में। जंजीर अमिताभ बच्चन को लाइमलाइट में तो ले आए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था जब तक कोई बड़ी ब्रेक ना मिले। तो तभी अमिताभ बच्चन को पता चला, रमेश सिप्पी ने शोले फिल्म की ऐलान किया है जिसमें काफी बड़े बड़े कलाकार है और जिसका एक रोल शत्रुघ्न सिन्हा को करना था, मगर उसने करने से मना कर दिया और ये रोल अभी खाली है। तो ये बात सुन के अमिताभ बच्चन पहले जया भादुरी से बात की, क्योंकि अमिताभ बच्चन तब तक शादीशुदा हो चुके थे और जया बच्चन के साथ उनकी शादी हो गई थी। जया बच्चन के साथ धर्मेंद्र की दोस्ती बहुत अच्छी थी, क्योंकि गुड्डी और समाधि ये दो फिल्में दोनों एक साथ कर चुके थे। धर्मेंद्र और जया बच्चन के साथ एक अच्छा रिश्ता भी था। तो जया बच्चन ने धर्मेंद्र को फोन किया और कहा कि अमित आपसे मिलने आएंगे तो थोड़ा सुन लीजिए उसकी बातें। और अमिताभ बच्चन सीधा चले गए धर्मेंद्र के जुहू के बंगलों में। वहां पर अमिताभ बच्चन ने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप शोले कर रहे हैं, उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का जो रोल है वो रोल मुझे मिल सकता है। अगर आप कहेंगे रमेश सिप्पी से तो शायद ये रोल मुझे मिल जाए। गौरतलब है इस फिल्म में जया बच्चन भी अभिनय कर रही थी। तो धर्मेंद्र तो पहले थोड़ा भौचक के रह गए, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन ने जंजीर दे दिया था और उसका थोड़ा नाम तो हो चुका था। तो ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि उसे शोले में काम के लिए। फिर धर्मेंद्र ने कहा कि मैं कह तो सकता हूँ रमेश सिप्पी से, मगर रोल तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं कह नहीं सकता, ये तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात है। फिर भी मेरे कहने से अगर तुमको ये रोल मिलता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। धर्म जी ने रमेश सिप्पी को कहा अमिताभ बच्चन के बारे में, और अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र के रेकमेंड से ही शोले में एंट्री मिली थी। धर्म जी अमिताभ बच्चन के लिए वकालत नहीं करते, शायद ये रोल किसी और के पास चले जाते। इसके बाद 1973 की अक्टूबर महीने में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। लगभग 1.5 साल तक इस फिल्म की शूटिंग चली थी और ये फिल्म जब 1975 की 15 अगस्त में रिलीज हुई तो हम सबको पता है कि ये फिल्म ने क्या कारनामा किया था, क्या जलवे दिखाए थे। और इस फिल्म में जय और बीरू की जो दोस्ती है उस दोस्ती की कसम खाने लगे थे लोगों। ऐसे ही चमत्कार परफॉर्मेंस दिया था अमिताभ और धर्मेंद्र ने इस फिल्म में। और इसी साल के चुपके भी रिलीज हुई तो ये दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। हालांकि शोले एक ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम हिट मूवी साबित हुई थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जैसे अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के बाद जैसे आसमां ही छू लिया था। दीवार, शोले, हेरा फेरी, एक के बाद एक फिल्में अमिताभ बच्चन की आ रही थी और सभी फिल्मों में अमिताभ बच्चन का जलवा चल रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को अनदेखा कर दिया, जैसे वो दिखने से भी ना दिखे। पार्टी में अगर धर्मेंद्र मिलता है तो बस हाय हेलो करके अमिताभ बच्चन निकल जाते थे, यानी अवॉइड करते थे धर्म जी को। और ये क्यों करते थे धर्म जी को भी नहीं पता और धर्मेंद्र भी इस बारे में खुद हैरान थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने देखा कि जितने प्रोड्यूसर धर्म जी को लेकर काम करते थे, जैसे प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, ये सभी अमिताभ बच्चन को लेकर काम करने लगे थे और धर्मेंद्र उस फिल्म में नहीं थे। धर्मेंद्र को भी ये शौक लगा कि अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को अपनी तरफ झुका दिया था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर धर्मेंद्र को लेकर काम करते थे। इसके बाद कई सारे फिल्मों में दोनों को एक साथ लेके करना चाहते थे प्रोड्यूसर, मगर धर्म जी ना करते थे तो कभी अमिताभ बच्चन ना करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा कि जानकारों का कहना है कि अमिताभ बच्चन बहुत ही स्वार्थी इंसान है। जब उसका काम निपट जाता है तो वो दूरी बना लेती है। जैसे महमूद के साथ
बाद भी उन्होंने वैसे ही किया था। बॉम्बे टू गोवा जो अमिताभ बच्चन की पहली हिट दी थी एज ए सोलो हीरो, महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को मौका दिया था, मगर जब अमिताभ बच्चन अपने चोटी के शिखर में पहुंच गए थे तो महमूद साहब को भी नहीं पूछा था बाद में। ऐसे कारनामे अमिताभ बच्चन के थे बॉलीवुड में और सब जानकारों का कहना है कि एहसान फरामोश कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। तो खैर इसके बाद राम बलराम रिलीज हुई थी 1980 में 5 सालों के बाद, और ये फिल्म धर्मेंद्र को मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि 1975 में ही धर्म जी ने इस फिल्म को साइन कर लिया था, मगर धर्म जी इस फिल्म के लिए बहुत ही डुबाया था प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो हमेशा लेट आते थे या डेट्स ही नहीं देते थे। बहुत ही धीरे धीरे ये फिल्म की शूटिंग होने लगी और ये फिल्म खत्म होते होते 5 साल लग गया। और इसके बीच में शान जो एक फिल्म थी जो फिर से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लेकर रमेश सिप्पी बनाना चाहते थे, वही हेमा मालिनी भी साथ थे इस फिल्म में, मगर धर्मेंद्र ने ये फिल्म नहीं की। साथ में हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र ये फिल्म करने नहीं दिया, इसके बदले बिंदिया गोस्वामी को लिया गया और शशि कपूर को लिया गया। इसके बाद एक और फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र दिखे अंधा कानून में 1983 में, मगर इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सिर्फ एक छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस किया था। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र में बेरुखी हो गई थी उस वक्त, यानी 70s और 80s 90s के दशक में, जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने फिर कभी भी एक साथ पर्दे पे नहीं आई थी। तो ये था और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।